Good morning student, welcome back to your science class. I am Simple, TGT Science at Hurvasia Vidya Vihar. I am going to start chapter 3 further. Chapter 3 आपका कौन सा है? फाइबर टू फैब्रिक। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल की किस तरह से सिल्क मोथ सबसे पहले एग ले करती है, उसके बाद एग से लार्वा हैच होता है। लार्वा को हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म भी कह सकते हैं। उसके बाद कैटरपिलर किस तरह से कुकुन स्पिन करता है। कुकुन स्पिन करने के बाद जो उसके प्यूपा होता है, कैटरपिलर किस तरह से प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा से किस तरह से सिल्क प्यूपा की जो डेवलपमेंट होती है किस तरह से सिल्क मोथ में होती है इनसाइड द कुकुन। अब इस वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे? इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो कुकुन है उससे हमें सिल्क फाइबर किस तरह से ऑब्टेन होता है। क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में तो क्या होगा कि जो कुकुन के इनसाइड जो हमारा प्यूपा से सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या करेगा, कुकुन को ब्रेक करेगा और सिल्क मोथ फ्लाई हो जाएगा। बट जब हम प्रोसेसिंग करते हैं सेरिकल्चर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। वही प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम कुकुन से सिल्क फाइबर ऑब्टेन करेंगे। तो ये हमारा फ्रॉम कुकुन टू सिल्क। इसके लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले सिल्क को ऑब्टेन करने सेरिकल्चर में सिल्क मोथ को रेयर्ड किया जाता है, पाला जाता है फॉर गेट देयर कुकुन टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। कि जो सिल्क मोथ है उनके कुकुन से ही हमें क्या मिलेगा, सिल्क फाइबर्स मिलेगा। अब है उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो सिल्क मोथ है वो 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम देती है, मतलब एक टाइम में वो 100 ऑफ एग देती है। उसके बाद उन एग्स को सेफली क्या किया जाता है, क्लॉथ के या पेपर स्ट्रिप में रखा जाता है। जिसके बाद उन्हें जो सिल्क फार्मर है उन एग्स को बाय करते हैं, खरीद लेते हैं। सिल्क वॉर्म्स के फार्म में क्या करते हैं, जो सिल्क मोथ के एग है उनको बाय कर लेते हैं। बाय करने के बाद उन एग्स को अंडर हाइजेनिक कंडीशन एंड सुटेबल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी में रखा जाता है। उन एग को हम हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं और सुटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के। उसके बाद एग्स को क्या किया जाता है, वार्म अप किया जाता है एक सुटेबल टेम्परेचर पे कि उन एग से क्या निकल सके, हमारे लार्वा हैच हो सकते हैं। जो लार्वा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद जो कैटरपिलर है वो डे और नाइट ईट करता है और अपने साइज में इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो वो अपने साइज में इंक्रीज हो जाता है उन्हें जो बैम्बू ट्रेस होती है उनमें रख दिया जाता है विद मलबरी लीव्स के साथ। क्योंकि जो फूड होता है सिल्क वॉर्म का वो क्या होता है, मलबरी लीव्स ही होता है। तो बैम्बू ट्रेस में, क्लीन बैम्बू ट्रेस में मलबरी लीव्स को चॉप करके और उसमें कैटरपिलर को शिफ्ट किया जाता है। आफ्टर 25 to 30 डेज, 25 और 30 डेज के बाद कैटरपिलर फीडिंग स्टॉप कर देता है। फीडिंग स्टॉप करने के बाद वो कुकुन स्पिन करने लगता है। जब वो कुकुन स्पिन करने लगता है तो एक वो बैम्बू ट्रे में ही एक छोटा चैम्बर होता है, उसमें मूव हो जाता है, उसमें मतलब छोटे से चैम्बर में चला जाता है। और उस चैम्बर में ही क्या होते हैं, वहाँ पर ट्विंग्स प्रोवाइड होते हैं या स्मॉल रैक्स प्रोवाइड होते हैं, जिससे कि कुकुन अपने आप को अटैच कर लेता है। वो बैम्बू ट्रेस में ही होते हैं। उसके बाद जो कुकुन है जब वो कंप्लीटली फॉर्म्ड हो जाता है, कुकुन कौन बनाता है, हमारा कैटरपिलर बनाता है। कैटरपिलर क्या करता है, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कैटरपिलर है जब अपनी हेड की मूवमेंट करता है तो इसी मूवमेंट के ड्यूरिंग वो क्या करता है, एक फाइबर सिक्रिएट करता है जो एयर के कॉन्टेक्ट पे आने पे क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और फाइबर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो जो कैटरपिलर है अपनी पूरी बॉडी को जब उस थ्रेड से उस सिल्क फाइबर से कंप्लीट कर लेता है तो वो कुकुन, और कुकुन के अंदर हमारा क्या होता है, जो इस प्रोसेस में जो कैटरपिलर है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में। प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद अब प्यूपा से क्या बनेगा, वो अडल्ट मोथ बनेगा। लेकिन वो जो प्यूपा से मोथ की जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, कुकुन के अंदर ही होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, कुकुन मिल गया।
अब कुकुन मिलने के बाद क्या किया जाता है, जो सिल्क फाइबर होता है वो हमें पाइल ऑफ कुकुन से मिलता है, मतलब कुकुन के बहुत सारे कुकुन्स के ढेर से मिलता है, एक कुकुन से नहीं मिलता। तो उसके बाद जो कुकुन्स होते हैं उन्हें या तो सन की प्रेजेंस में रखा जाता है, या उन्हें बोल्ड किया जाता है, या एक्सपोज टू स्टीम या भाप में रखा जाता है, जिससे क्या होता है जो सिल्क फाइबर होते हैं वो कुकुन से अलग हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकुन यूज एज सिल्क। वो प्रोसेस जिसमें हम कुकुन से सिल्क फाइबर को ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, थ्रेड को सिल्क बनाने के लिए ले रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम, रीलिंग ऑफ सिल्क। एक्चुअल में जो कैटरपिलर है वो अपने आप को पूरी तरह किससे, सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कुकुन कहते हैं। अब सेरिकल्चर में क्या होता है कि कुकुन के अंदर जो प्यूपा है उसको मोथ में कन्वर्ट नहीं होने देते, क्योंकि अगर कुकुन ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद जो सिल्क फाइबर है वो डैमेज हो जाएगा, और जो सिल्क है, सिल्क की क्वालिटी भी लो हो जाएगी। ये था हमारा कि हम किस तरह से कुकुन से क्या बनाएंगे, सिल्क फाइबर को